ओके स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। आपके जो बुक का वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर है, ठीक है, उसका देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, राइट। सो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमारे पास ये बैलेंस शीट दी है आपके पास। ठीक है, तो बैलेंस शीट दी है, तो अब देखो किससे निकालना, कौन सा मेथड यूज करना है आपने, नेट एसेट मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? नेट एसेट मेथड। ठीक है, तो बेसिस इंक्लूडिंग गुडविल, मीन इसमें गुडविल भी हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दो मेथड होते हैं। ये जो नेट एसेट मेथड है आपका, जो नेट एसेट मेथड है, ठीक है ना, जो भी आपका नेट एसेट मेथड है जो आपका, ठीक है, वो आपके पास दो मेथड हैं। इसके अंदर दो मेथड हैं। पहला क्या है कि आपको इंक्लूडिंग गुडविल है, ठीक है, जिसमें हमने गुडविल को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो ये कोई इंक्लूडिंग गुडविल एंड एक्सक्लूडिंग गुडविल, राइट। तो कुछ नहीं करना आपने, जब भी आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मेथड क्या है बोल रहा है, ये नेट एसेट। ठीक है, तो जब भी आपने नेट एसेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, नेट एसेट्स कैलकुलेट करोगे जब भी आप, तो एक मेथड में आपने गुडविल को इंक्लूड करना है, मीन्स प्लस करना, और एक में से क्या करना है, एक में कुछ नहीं करना, एज इट इज रखना। ठीक है, सो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। गिवन है, देखो गुडविल गिवन है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये वाली गुडविल नहीं लेनी है हमने। हमने क्या करनी है, फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये देखो नीचे, गुडविल शैल बी टेकन एज टू परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना था। एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 2 ईयर परचेज से आपका गुडविल निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, बाकी आपने, बाकी जो जितने भी एसेट है वो ऊपर से ही लोगे आप। कौन सा, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, करंट एसेट हो गए, लोन एंड एडवांसेस हो गए, अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपके पास एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, देखो कितना कितना अमाउंट दिया, 60,000 प्लस, देन वी हैव 70,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। ठीक है, ये 5 ईयर का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, विच इज इक्वल टू, इसको टोटल करके कितना है, 2,70,000 अपॉन 5, विच इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 54,000। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, राइट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, नेट एसेट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, नेट एसेट। चलो देख लेते हैं नेट एसेट कैसे निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है, ये अब हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल, गुडविल, अच्छा गुडविल अभी हमने निकाली नहीं, गुडविल निकाल लेते हैं पहले। सो बैक, थोड़ा बैक जाएंगे, पिछली स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, गुडविल यहीं से निकाल लेते हैं, हम यहीं पे। सो गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, कितनी होगी गुडविल, 54,000 इंटू 2 ईयर परचेज, दिया हुआ है ना। सो 2 ईयर परचेज विच इज इक्वल टू 1,08,000। ये क्या निकल गई है आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। सो गुडविल निकल गई।
तो आपने गुडविल की वैल्यू अब यही लेनी है, ठीक है। सो गुडविल कैलकुलेशन ऑफ एसेट, नेट एसेट, सबसे पहले लेंगे हम गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 1,08,000 प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है सारी चीजें। आप साथ में क्वेश्चन पेपर, अपना क्वेश्चन बुक, जो बुक है आपकी वो खोल के रखो। तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी है 3 लाख की, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। उसके बाद करंट एसेट्स दी हुई है हमारे पास, ठीक है। करंट एसेट्स ये कितने हैं? 50,000। उसके बाद हमारे पास दिया है लोन एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। एंड दीज आर इक्विवेलेंट टू 30,000, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ गया? 4,88,000, ठीक है। उसके बाद लेस, जो लाइबिलिटी लेस करेंगे यहाँ से, लेस क्या क्या है इसमें? लाइबिलिटीज में आपके पास गिवन क्या क्या है? लोन, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हैं, ठीक है। वो कितने दिए हैं? वो दिए हैं आपके पास 80,000, ठीक है। ये माइनस होगा, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर दिए बेटा 20,000, क्रेडिटर कितने दिए? 20,000, ओके। तो ये भी क्या होंगे? माइनस होंगे, ठीक है। सो टोटल कितना आ गया? इसको 4,80,000 में से इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 1 लाख बनेगा आपका। तो 3,88,000। बेटा ये आ गया आपका क्या? नेट एसेट्स। ये क्या आ गए? नेट एसेट्स, ठीक है। सो नेट एसेट भी निकल गया आपके पास। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ, सो वैल्यू ऑफ शेयर। सो अकॉर्डिंग टू, मैं यहीं पे कर देता हूँ, दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, number of equity, right? So net asset is your 3,88,000 divided by equity, देखो कितनी है, divided by, थोड़ा सा यहाँ से डिवाइडेड बाई इक्विटी है आपके पास 20,000 इक्विटी शेयर है, तो सर 20,000 से डिवाइड कर दो। 20,000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो विच इज इक्वल टू 19.4, विच इज इक्वल टू 19 पॉइंट, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, रुपीज 19.4, ठीक है। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 19.4 रुपीज, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो
कलर चेंज कर लेते हैं पहले। एक तो आपने कौन किस बेसिस पे निकाला है, ये यील्ड मेथड पे, किस बेसिस पे निकालना है, यील्ड मेथड, ठीक है, मींस रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सो अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, ब्रैकेट में तो यील्ड मेथड है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, इक्विटी और इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड rate of return divided by normal rate of return into multiply, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई जो करना है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, जैसे पेड अप वैल्यू है, ये हो सकता है ये गिवन होगी आपके पास, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, ठीक है। हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसकी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, इसमें भी हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है, ठीक है। सो आओ देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, 2009% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हमारे पास, ठीक है। आप ₹100 ईच, ₹2 लाख, ये टोटल अमाउंट इनका 2 लाख है। उसके बाद दिया हुआ हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर आउट ₹10 ईच, ठीक है। 10 ईच, ₹10 का शेयर है, और पेड अप वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू है आपके पास 8 पर शेयर पेड अप, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आ गया 4 लाख, ठीक है। इसका ध्यान रखना क्योंकि यही क्वेश्चन में हमको कम आएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ईयर आफ्टर बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट दिया हुआ 2,08,000, कितना दिया है, 2,08,000, ये प्रॉफिट है आपके पास गिवन। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स इज 50%, ठीक है। सो रेट ऑफ टैक्स कितना दिया है, 50%। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व every year 20% of the profit, so normal rate of earning is 15%, ठीक है। ओके, आपके पास सारी दो चीजें तो गिवन है, एक कौन कौन सी, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये वाला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी गिवन है आपके पास, दैट इज 15%, ठीक है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर भी गिवन है आपके पास, ठीक है। आपको सिर्फ क्या निकालना है, ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है इसकी एडजस्टमेंट करनी है, क्या करनी है, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट कैसे करनी है। सो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। ये देख लेते हैं पहले कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड, एडजस्टेड या एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास, 2,18,000, ठीक है। ये गिवन है आपके हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, इसमें से ये इसने बोला कि टैक्स हमने माइनस नहीं किया, तो लेस लेस टैक्स, ठीक है, लेस टैक्सेशन 50%, तो 50 इंटू 2,18,000, ठीक है। यहाँ पर लाइन डाल देते हैं, तो कितना आ गया ये, 1,09,000, 1,09,000 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,09,000, ठीक है। ये माइनस कर लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू
जनरल रिजर्व कितना 1,09,000 इंटू 20% आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहाँ, जनरल रिजर्व में। सो 1 लाख प्रॉफिट का 20%, ठीक है, प्रॉफिट का 20% हमने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, वो आ जाएगा आपके पास 21,880। उसके बाद ठीक है, माइनस कर दो इसको, माइनस करके कितना आ गया 87,200, ये आ गया लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड भी पे करना, कहाँ से, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको गिवन है वहां पर, ये ठीक है। सो ये गिवन है हमारे पास 2,000 से 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर है और 9% इस पे क्या है, डिविडेंड। 9% क्या है, डिविडेंड है ये वाला। तो इस पे निकालना हमने 2 लाख पे 9% कितना आ जाता है, ये 18, राइट। तो यही हमने लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो कलर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अभी हमने निकाला कितना, 2 लाख पे 9%, ठीक है। दिस इज 18,000, राइट। माइनस करके कितना आ गया, ये माइनस करके आ गया आपके पास 69,200 expected profit available for equity shareholders, profit available for equity share holders, ठीक है ये वाला। therefore ये प्रॉफिट वो हो गया, ठीक है। अपन निकाला हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कितना, प्रॉफिट अवेलेबल, फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना अवेलेबल है अभी निकाला हमने 69,200 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कितने हैं टोटल हमारे पास, 4 लाख की इक्विटी है हमारे पास, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, इनटू 100 विच इज इक्वल टू 17.3, ये क्या आ गए इतने रुपीज, कितनी बात, ठीक है। 17.3 निकल गया जी हमारे पास। अब निकालनी हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना, एक्स यहाँ लिखते हैं इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूले को बार बार लिखा करो, ठीक है, सीधा वैल्यू नहीं पुट करनी है, सो दैट जब जितनी बार आप लिखोगे तो वो आपके माइंड में बैठता जाएगा और याद होता रहेगा, ठीक है। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ पर आ जाएगी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है अभी निकाला हमने 17.3 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है और वो कितना है 15%। अगर आपने क्वेश्चन देख रहे हो तो 15% और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 8, ये भी मैंने आपको बताई थी। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया रुपीज, जो भी आएगा किसमें आएगा रुपीज 9.23। so this is the value of equity. Okay, so now this is question number 3 of your book, ठीक है। तो नेट एसेट बेसिस एंड नेट यील्ड मेथड, ठीक है, दोनों मेथड लगाने हमने। तो इसमें गुडविल भी गिवन है आपके पास, ठीक है, करंट एसेट दिए हुए हैं, फिक्स एसेट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर दिए हैं और करंट लाइबिलिटीज दी हैं। आपने क्या देखना है यहाँ पर 31 मार्च 2016 द फिक्स एसेट वर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है ये वाली 3,50,000 फिक्स एसेट की, एंड द गुडविल एट गुडविल की वैल्यू है 50,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द 3 years, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दो पार्ट निकालने आप भी, ठीक है। 20% कहाँ डालने हमने रिजर्व में डालने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी कंप्यूटर वैल्यू ऑफ द शेयर बाई द, दो मेथड निकालने हैं आपने, एक तो एसेट मेथड, दूसरा यील्ड मेथड, ठीक है। ओके, तो एसेट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें एसेट चाहिए और लाइबिलिटी चाहिए बस, और नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है, ये चीज चाहिए। उसके लिए चाहिए हमको यील्ड मेथड के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, वो भी गिवन है हमारे पास। तो पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं कैसे करना, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, फिक्स एसेट्स दी है आपके पास, ठीक है, रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है आपने 3,50,000। उसके बाद दिया आपके पास करंट एसेट्स, उनकी वैल्यू दी है कि नहीं 2 लाख, ओके। उसके बाद दिया आपके पास गुडविल, ठीक है, और उनकी वैल्यू दी है 50,000, ठीक है। सो टोटल इज 6 लाख। नाउ लेस, ठीक है। अब जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो माइनस करना है यहाँ से आपने, ठीक है। देखो डिबेंचर होल्डर 6% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 6% डिबेंचर्स कितने हैं वो, डिबेंचर है हमारे पास 1 लाख के, ये माइनस होंगे, ठीक है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है ना हमारी। उसके बाद लाइव क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज, हाँ, करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, कितनी 1,30,000, 30,000 माइनस कर दो, 3,70,000 आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू, नेट एसेट्स निकल गए आपके पास, ठीक है। तो ये चलो जी, ओके नेक्स्ट, ये हो गया एक। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी। नेट एसेट कितना है 3,70,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी कितनी है
40,000. So rupees 9.25. This is the value of equity, right? So ये था फर्स्ट पार्ट. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,55,000. एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू दी आपके पास 51,600 प्लस 52,500 प्लस 51,650 divided by 3 is equal to टोटल आ गया 155,250. 155,250 divided by 3 is equal to 51,750. ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट. ठीक है, अच्छा हमें बेसिकली चाहिए क्या? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, सो इसमें से हम लेस करेंगे लेस रिजर्व. रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? 20%. लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 51,750 into 20 divided by 100 is equal to कितना है ये? 10,350. ठीक है, इसी में से माइनस करेंगे 51 में से. टी 1,750 में से माइनस करेंगे ये चीज. ठीक है, कितना आ गया ये आ जाएगा 41,400. 41,400. ठीक है, और कोई चीज नहीं दी आपके पास. सो दिस इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, हो गई इतनी बात. नेक्स्ट, चलो जी. देयरफॉर expected return is equal to adjusted profit divided by profit available for equity. Profit available for equity divided by equity capital into 100.
So 41,400 divided by 4 lakh into 100, which is equal to 10.35। 10.35 ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया आपके पास। निकाल लेते हैं वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न, है ना, इनटू पेड अप वैल्यू इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सो expected return is 10.35, normal rate of return is given 10 and paid up value of share is 10। so आपकी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी? 10.35। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें देखो एक चीज बोली हुई है कि मिस्टर रामनाथ इंटेंड टू इन्वेस्ट, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इसने? 66,000 की। कहाँ? किसमें? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, एंड शेयर लिमिटेड एंड सीक्स टू योर एडवाइस, आपकी वो एडवाइस मांग रहा है कि मुझे कितने शेयर खरीदने चाहिए। एडवाइस जो है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ही कैन एक्सपेक्ट टू एक्वायर बेस्ड ऑन, मतलब कितने शेयर मिलेंगे उसको, उसके बाद अमाउंट कितना है? 66,000 का। ठीक है, नहीं समझी बात। वो बोल रहा है कि 66,000 मेरे पास पैसे हैं, 66,000। ठीक है, आप मुझे बताओ कि कितने शेयर में खरीद सकता हूँ। ठीक है, कितने शेयर्स मुझे मिलेंगे। तो तीन मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये है इंक्लूडिंग गुडविल, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिर एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिर यील्ड बेसिस। ये तीनों मेथड हमने ऊपर किए अभी। ठीक है, लेकिन इसमें, ठीक है, यहाँ पर हमने नेट एसेट कैसे निकालना है वो चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस कितना अमाउंट है इसके पास? मिस्टर रामनाथ के पास कितना अमाउंट है? 66,000। तो हमने निकालनी है वैल्यू, वैल्यू शेयर, एक शेयर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक शेयर की हम वैल्यू निकालेंगे। उस एक शेयर की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे इससे। सपोज करो 10 रुपए का एक शेयर है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएंगे? 6600 उसको शेयर्स मिलेंगे। ये मतलब हुआ ना। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ली। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में कैसे करना है ये। चलो जी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो पहले हमने देखना कि एसेट कितने हैं, नेट एसेट है। सो नेट, नेट एसेट्स। ठीक है, नेट नेट एसेट कैसे निकलेंगे? यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज दी है यहाँ पर। नीचे एक चीज लिखा हुआ है, एक तो ये इक्विटी शेयर्स गिवन है आपके पास। ठीक है, हमने इसके थ्रू हमने क्या निकालनी है? आपकी नेट एसेट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है आपके पास। चलो, एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड भी एक गिवन है इनके हिसाब से। और इट इज ऑब्जर्व दैट नेट एसेट ऑन रिवैल्यूएशन वर्थ रुपीज इतना मोर। एसेट की वैल्यू 1,40,000 ज्यादा है। ठीक है, सो बस हमने यही चीज को इस्तेमाल कर कर यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इक्विटी की वैल्यू कितनी है? इक्विटी शेयर कितने हमारे पास? इक्विटी कैपिटल कितनी की? 7 लाख प्लस एड वैल्यू ऑफ
ये जो है आपके पास एसेट्स, नेट एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन कितने, 1,40,000। तो टोटल अमाउंट इज 8,40,000। ठीक है, 8,40,000 आ गया। ठीक है, चलो जी। देयरफॉर, अच्छा ये हो गई। एक और चीज दी है हमारे पास, गुडविल इज टू बी कैलकुलेट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब क्योंकि इसने बोला है कि इसको गुडविल के साथ भी निकालना है, एसेट जो निकालने हैं आपके कैसे कैसे निकालने हैं, इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो निकालते हैं, अब गुडविल निकालेंगे। ठीक, ये वर्किंग नोट है आपका। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे बोल रहा है, गुडविल इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर परचेज, 5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट है। सो गुडविल, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे पहले। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास, एवरेज प्रॉफिट अभी हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, निकालेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ आपके पास, कितना दिया, 1,50,000 माइनस, ठीक है, ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना हमने यहाँ से, माइनस कितना में, कितना ये 11 लाख का 6%, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, so which is equal to 1,50,000 minus 66,000 which is equal to 84,000। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इक्वल टू 84,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकालना भी हमने, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, देखो हमने यहाँ पर एसेट निकाले थे कितने, 8,40,000। ठीक है ना, सो 8,40,000 पे ही हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,40,000 इंटू कितना परसेंट है, ये है जी आपका नॉर्मल यील्ड 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 67,200। ठीक है, ओके, इसको यहाँ डाल दो, तो कितना आ गया ये, दोनों को मैनेज करके 16,800, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 16,800, इसको यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू गुडविल। ठीक है, 84,000। बेटा ये गुडविल आ गई है अब। ठीक है, अब यही गुडविल हमको कहाँ चाहिए, नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जो इक्विटी शेयर के जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। सो देयरफॉर
गुडविल को भी यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना 84,000, तो कितना आ गया ये, टोटल वैल्यू होगी 9,24,000, 9,24,000। ठीक है, ठीक है। पहले 8,40,000 हमने यूज किया किसमें, 8,40,000 हमने गुडविल कैलकुलेट, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, ये कैपिटल एम्प्लॉयड थी पहले, ठीक है। जब इसी कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने गुडविल, तो ये नेट एसेट अब अभी हमने निकाल ली, ठीक है। अब ये जो नेट एसेट है, ये क्या है हमारी, ये जो नेट एसेट है, ठीक है, इसी के थ्रू हमने वैल्यू निकालनी किसकी, शेयर की। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू कितना था, 9,24,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 70,000 के आपके शेयर है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 13.2। ये था आपका पहला मेथड, कौन सा, नेट एसेट मेथड, ठीक है। चलो जी, दूसरा मेथड नंबर 2, ओके, एक्सक्लूडिंग गुडविल बोला इसने, एक्सक्लूडिंग क्या बोला है, गुडविल बोला है। तो गुडविल हमने जब लेनी नहीं है, तो वैल्यू सारी चीजें कैलकुलेट तो करके रखी है हमने, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू, गुडविल को हमने प्लस ही नहीं करना, सिंपल सी बात है, 8,40,000 डिवाइडेड बाई 70,000, ठीक है, तो कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो गया एक्सक्लूडिंग। चलो जी, तीसरा मेथड बोला इसने, यील्ड मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है, यील्ड मेथड, ठीक है। अब यील्ड मेथड से कैसे निकालना है, तो आपके पास सारी चीजें क्या है, गिवन है, ठीक है। पहले देखना, मैं प्रॉफिट अवेलेबल एक्सपेक्टेड रेट निकालेंगे सबसे पहले हम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, जो प्रॉफिट निकाला अभी हमने, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल इनटू 100, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 84,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, काट कूट के 12, ये 12 है आपका क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, 12 divided by normal rate is 8 and paid up value is 10, which is equal to 15, which is equal to 15, ठीक है। तो ये तीनों केस में क्या निकल गई हमारी, वैल्यू निकल गई इक्विटी की, ठीक है। अब एक दूसरा पार्ट इसका रह गया क्वेश्चन का, कि उसको कितने कितने इक्विटी खरीदने हैं, ठीक है ना। रामनाथ जो था बंदा, उसको कितने कितने इक्विटी देंगे हम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू कितनी निकली थी,
सो फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू कितनी निकली थी इक्विटी की 13.2। सो नंबर ऐसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज्ड बाय मिस्टर राम नाथ इज इक्वल टू जितना अमाउंट है उसके पास डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी है 13.2, ठीक है, इक्वल टू इस फर्स्ट में 5000 शेयर्स। सेकंड केस में वैल्यू कितनी निकली हमारी 12, ठीक है ना, कितनी निकली 12। सो कितने शेयर खरीदेगा वो, स्टेटमेंट वही लिखनी है आपने, डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 55,000। थर्ड केस में हमारी वैल्यू निकली 15, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदेगा वो डिवाइडेड बाई 15, 4400। इतने इतने शेयर्स वो तीनों केस में खरीदेगा। ओके, थैंक यू।